दोस्तों, राधा अपने पति की कमजोरी से बहुत परेशान थी। एक रात वो अकेले घर से निकल पड़ती है, अंधेरे में, जंगल की तरफ। वहां कपड़े की एक पुरानी झोपड़ी में 100 साल का बूढ़ा राम बाबा बैठा है। आंखों में चमक, मुस्कान में छिपी शैतानी। राधा धीरे से बोलती है, बाबा जी, मेरा शौहर कुछ कर ही नहीं पाता। अगर आप मदद कर दें तो मैं आपकी हर बात मान लूंगी। बाबा मुस्कुराता है, आवाज में मिठास घोल कर कहता है, बेटी डर मत, मैं अच्छा बाबा हूँ। तेरा काम हो जाएगा। बस मेरे साथ चल, झोपड़ी में आ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आंखें बंद करके लेट जा। बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, इस बूढ़े की उस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक जाल छिपा था। राधा रात में घर छोड़कर अंधेरी सड़क पर चल पड़ती है। रामपुर जंगल के कोने पर पहुंचती है। अंधेरे में लोहे का पुराना दरवाजा खोलकर वो जंगल में घुस जाती है। सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ वो पेड़ों झाड़ियों के बीच तेजी से आगे बढ़ती है। जंगल के एक कोने में वही कपड़े की झोपड़ी। राधा झोपड़ी के पास पहुंचती है, झांकती है और अंदर चली जाती है। अंदर चटाई पर 100 साल का बूढ़ा बैठा है। राधा को देखते ही राम बाबा उठता है और उसकी तरफ बढ़ता है। राधा जवान, खूबसूरत लड़की। बूढ़ा उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक बूढ़ा उसका हाथ पकड़ता है और बाहर ले आता है। मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी डर मत, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तेरा काम हो जाएगा। राधा थोड़ा पीछे हटती है। बूढ़ा और करीब आता है। उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हाँ बेटी, बस आंखें बंद करके यहाँ 4 दीवारों के बीच लेट जा। बस इतना ही। राधा को शक होने लगता है। वो पूछती है, आपका मतलब क्या है? बूढ़ा और पास आकर कहता है, तू खुद समझ जाएगी। तुझे तो बस अपना काम चाहिए ना? राधा को बुरा लगता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि बूढ़ा उसका हाथ पकड़कर उसे और गहरे जंगल में ले जाता है। अंत में एक खुला मैदान, चारों तरफ दीवारें। राधा को जगह अच्छी नहीं लगती। बूढ़ा कहता है, चुपचाप लेट जा। राधा लेट जाती है, आंखें बंद करती है। जैसे ही आंखें बंद होती है, बूढ़ा बहुत करीब आ जाता है। राधा अचानक उठ बैठती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना पास क्यों आ रहे हैं? बूढ़ा पीछे हटता है और कहता है, अरे तुझे एक काम करवाना है ना, थोड़ा तो हिस्सा देना पड़ेगा। फिर बात बढ़ती है। बूढ़ा गुस्सा हो जाता है। अचानक वो मिट्टी खोदने लगता है। राधा की रूह कांप जाती है। वो पीछे हटने लगती है। बूढ़ा दौड़कर आता है और उसे गड्ढे में धकेल देता है। राधा गुस्से में चिल्लाती है, आप पागल हो गए हैं? ये क्या कर रहे हैं? बूढ़ा पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, अब तू बच नहीं सकती, आज तेरा अंत है। राधा भागती है, जंगल से निकलती है, घर पहुंचती है। बूढ़ा पीछे पीछे दौड़ता आता है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। राधा बाहर निकलकर फिर बूढ़े के सामने आ जाती है। बूढ़ा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी राधा का व्यवहार बदल जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा राम बाबा, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मेरा काम हो जाएगा ना? बूढ़ा पागल हो जाता है, कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलिए मेरे घर चलते हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। घर पहुंचकर राधा बूढ़े को कस्टर्ड का प्याला देती है। बूढ़ा खुशी खुशी पीता है। कुछ ही मिनटों में उसका सिर घूमने लगता है। नशे की हालत में वो बेसुध हो जाता है। राधा मुस्कुराती है, फिर अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती है। राधा दीवार से छिपा हुआ कैमरा निकालती है और कहती है, सारे सबूत मेरे पास हैं, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ। मुझे पहले से पता था आप क्या करते हैं। मैंने आपको खुद कबूल करवाया ताकि आप बच ना सको। पुलिस बूढ़े को घसीटते हुए ले जाती है और इस तरह उस खौफनाक बूढ़े का जाल उसी पर उलझ जाता है। कहानी का अंत, न्याय की जीत। कैसी लगी आपको ये कहानी?